Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about definition and types of waste, and you will also know what are biodegradable and non-biodegradable waste. So first of all we will discuss what is waste. Waste is defined as unwanted and unusable material and regarded as substance which is of no use. ओके, तो जिस सबस्टांस का कोई यूज़ नहीं है और वो अनवांटेड है तो उसको वेस्ट बोलेंगे. वेस्ट दैट वी सी इन अवर सराउंडिंग्स, हमारी पेरिफेरी में हमारे आसपास जो भी हम वेस्ट देखते हैं उसको हम गार्बेज भी बोल सकते हैं. ओके, गार्बेज इज मेनली कंसिडर्ड एज अ सॉलिड वेस्ट दैट इंक्लूड वेस्ट फ्रॉम अवर हाउसेस, जिसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक वेस्ट, एंड वेस्ट फ्रॉम स्कूल्स, ऑफिस एट्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल वेस्ट, एंड वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज विच इज नोन एज इंडस्ट्रियल वेस्ट. ओके, सो अब हम बात करेंगे सोर्सेस की. सोर्सेस ऑफ वेस्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. पहला हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट, दूसरा हो गया कॉमर्शियल, थर्ड इज डोमेस्टिक एंड फोर्थ इज एग्रीकल्चरल. ओके, दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वेस्ट. Here is the image showing various sources of waste like industrial waste, agricultural waste, hazardous waste, radioactive waste and medical waste. Okay, तो मेडिकल वेस्ट में स्पेशली आजकल कोर्सेज भी शुरू हुए हैं जैसे कि बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. तो जो स्टूडेंट्स आगे मेडिकल में परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है. ओके, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट की. दीज आर द वेस्ट क्रिएटेड इन द फैक्ट्रीज एंड द इंडस्ट्रीज. तो बहुत सारे रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए फिनिश्ड गुड्स जहाँ पे बनाई जाती हैं तो वहाँ पे जो वेस्ट पैदा होता है तो उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट. मोस्ट इंडस्ट्रीज डंप देयर वेस्ट इन द रिवर्स एंड द सीज विच कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. ठीक है, स्पेशली ये करेगा वाटर पोल्यूशन. तो एग्जाम्पल इसके आते हैं प्लास्टिक and glass which are non-biodegradable waste. Okay, now we will talk about commercial waste which are produced in the schools, colleges, shops and offices. Okay, these waste include plastic and paper. Paper जो है that is biodegradable but plastic जो non biodegradable है तो वो accumulate होता रहता है. Okay, तो आजकल एक ऐसे बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी हुई है जो प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकता है और उस बैक्टीरिया का नेम है इडियोनेला स्कायेंसिस विच इज़ अ बैक्टीरियम फ्रॉम द जीनस इडियोनेला एंड फैमिली कॉमनडेसी, एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन एंड कंज्यूमिंग द प्लास्टिक पॉलीइथाइलिन टेरिप्थेलेट दैट इज़ PET एज अ सोल कार्बन एंड एनर्जी सोर्स. ओके, so now it can biodegrade plastic also. अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक वेस्ट की. द डिफरेंट हाउस होल्ड वेस्ट विच आर कलेक्टेड ड्यूरिंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एट्सेट्रा आर नोन एज डोमेस्टिक वेस्ट. और इसके एग्जाम्पल हैं लीव्स, वेजिटेबल पील्स और एक्सक्रीटा. ओके, दीज आर द डोमेस्टिक वेस्ट. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट. वेरियस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द एग्रीकल्चरल फील्ड आर नोन एज एग्रीकल्चरल वेस्ट. एग्जाम्पल कैटल वेस्ट, कैटल जो भी दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उसको कैटल बोलते हैं, तो उनका जो एक्सक्रीटा वगैरह हो गया तो उसको हम बोलेंगे कैटल वेस्ट. वीड्स एंड हस्क एट्सेट्रा आर द एग्रीकल्चरल वेस्ट. वीड्स जो होते हैं वो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स जो कि कल्टीवेटेड क्रॉप के साथ पैदा हो जाते हैं. ओके, और जो हस्क होती है वो होती है ग्रेन्स, जो अनाज वगैरह होता है उसका छिलका, उसको हस्क बोलते हैं. सो दीज आर द एग्रीकल्चरल वेस्ट. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेस्ट. कॉमनली वेस्ट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसको माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू डिकम्पोज किया जा सकता है, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डिटेल में
कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। दीज आर द वेस्ट दैट कम फ्रॉम आवर किचन एंड इट इंक्लूड फूड रिमेन्स, गार्डन वेस्ट एट्सेट्रा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज नोन एज मोइस्ट वेस्ट एंड दिस कैन बी डीकम्पोज्ड और कंपोस्टर टू ऑब्टेन मैन्योर। ठीक है, तो हम इसका कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं मैन्योर बनाने के लिए, और उस मैन्योर को हम ऑर्गेनिक मैन्योर की फॉर्म में हमारे फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डीकम्पोज देमसेल्व्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि उसकी डीकम्पोजिशन का जो रेट है वो कितना फास्ट या कितना स्लो होगा, और साथ ही डीकम्पोजिशन के रेट को एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दीज आर द वेस्ट विच इंक्लूड ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ब्रोकन ग्लास पीसेस, प्लास्टिक्स एट्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज नोन एज ड्राई वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट कैन बी recycled or reused. Non-biodegradable waste don't decompose by themselves and hence these are the major pollutants, क्योंकि ये persistent रहते हैं और accumulate होते रहते हैं। नेक्स्ट आता है recycling of waste. Recycling of waste product is very important as this process help in processing waste or used products into useful or new products. Recycling help in controlling air, water and land pollution. ओके, तो जो रिसाइकलिंग है दैट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन पॉल्यूशन कंट्रोल। इट ऑल्सो यूजेस लेस एनर्जी। देर आर अ नंबर ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एट्सेट्रा। रिसाइकलिंग help in conserving natural resources and also help in conservation of energy. So recycling help in protecting the environment as it help in reducing air, water and soil pollution. तो recycle pollution control में बहुत significant role play कर रही है। So इसी के कारण हम अपने natural resources को भी conserve कर सकते हैं। Next is decomposition of biodegradable waste. Biodegradable waste can be decomposed and converted into organic matter with the help of different processes. First process is composting. This is the method in which waste can be decomposed and converted into organic matter by burying them in the compost pits. The waste are composed by the action of bacteria and fungi, that is microbes. Okay, तो माइक्रोब्स के थ्रू हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं बाय पुटिंग द वेस्ट इन कंपोस्टिंग पिट्स। नेक्स्ट इज वर्मी कंपोस्टिंग. दिस मेथड इन्वॉल्व्स डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू फर्टाइल मैन्योर विद हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं अर्थ वॉर्म्स. ओके, दिस मैन्योर इज ऑल्सो नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग. एक और कैटेगरी जो वेस्ट की आती है वो है केमिकल वेस्ट. Chemical waste are the waste that are made from the harmful chemicals which are mostly produced in large factories. Chemical waste may or may not be hazardous. Hazardous मतलब वो खतरनाक हो भी सकते हैं, dangerous हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. Chemical waste which is hazardous can be solid, liquid or gaseous and will show hazardous characteristics like toxicity, corrosivity, ignitability and reactivity. सो टॉक्सिसिटी मीन्स वो पॉइजनस हो सकता है, कोरोसिवली मतलब वो रस्ट कॉज कर सकता है, इग्नाइटेबिलिटी मतलब वो फ्लेम को पकड़ सकता है, कैप्चर कर सकता है, मतलब आग लग सकती है उससे, एंड रिएक्टिविटी मतलब वो किसी भी बॉडी पार्ट के साथ या किसी और केमिकल के साथ रिएक्ट कर सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट वेस्ट, इट्स टाइप्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.